स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कैटेगरीज ऑफ किनशिप अर्थात नातेदारी की श्रेणियाँ। इसके पिछले वीडियो में हमने किनशिप के बारे में दो महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे चर्चा की थी। पहला, किनशिप का इंट्रोडक्शन, दूसरा किनशिप के प्रकार, टाइप्स ऑफ किनशिप, जिसमें दो बताए, समरक्त संबंध ब्लड रिलेशन के आधार पे और दूसरा एफिनल रिलेशंस अर्थात रिलेशंस बेस्ड ऑन मैरिज अर्थात विवाह के आधार पे संबंध। आज हम कैटेगरीज ऑफ किनशिप के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे जितने भी नातेदार हैं या रिश्तेदार हैं या किनशिप हैं, तो उन सब से हम समान रूप से संपर्क, निकटता एवं घनिष्ठता नहीं रखते। कुछ हमारे अधिक निकट हैं तो कुछ दूर। इस निकटता, घनिष्ठता एवं संपर्क के आधार पर हम नातेदारों को विभिन्न श्रेणियों में बांट सकते हैं। नातेदारी की मूलतः 3 श्रेणियां हैं, या ऐसे 5 है लेकिन 3 प्रमुख हैं। जैसे प्राथमिक संबंधी, प्राइमरी रिलेटिव्स, द्वितीयक संबंधी, सेकेंडरी रिलेटिव्स, और टर्शियरी रिलेटिव्स, तृतीयक संबंधी। तो मर्डोक के अनुसार नातेदारी की श्रेणियों का गहन अध्ययन किया गया। पहला, प्राथमिक संबंधी क्या होते हैं अर्थात प्राइमरी रिलेटिव्स। वे व्यक्ति हैं जिनसे हमारा सीधा संबंध है या जिनके संबंध को प्रकट करने के लिए कोई और संबंधी बीच में नहीं है। एक परिवार में 8 प्रकार के प्राथमिक संबंधी हो सकते हैं, अर्थात जो प्राइमरी रिलेटिव्स हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, जिनमें 7 रक्त से संबंधित एवं 1 विवाह से संबंधित होता है। मैंने 8 प्रकार के प्राइमरी रिलेटिव्स हैं, प्राथमिक संबंधी, जिनमें 7 तो होते हैं रक्त के आधार पर, ब्लड के आधार पे, और 1 होता है विवाह के आधार पे। जैसे पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री, भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन, ये सभी क्या है, रक्त संबंधी है। पति पत्नी जो इसमें है वो पति पत्नी का प्राथमिक संबंध विवाह पर आधारित है। नेक्स्ट है द्वितीयक संबंधी, सेकेंडरी रिलेटिव्स। वे हैं जो उपर्युक्त प्राथमिक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति का दादा उसका द्वितीयक संबंधी है, क्योंकि दादा से पोते का संबंध पिता के द्वारा है, और पिता तथा पिता के पिता दादा आपस में प्राथमिक संबंधी है। ये रक्त संबंधी द्वितीयक रिश्तेदार हैं। रक्त संबंधी द्वितीयक रिश्तेदारों के और उदाहरण हैं, जैसे चाचा भतीजा, मामा, नाना नानी इत्यादि। विवाह द्वारा बने नातेदारों में भी द्वितीयक संबंधियों में हम सास ससुर, शाला बहनोई, शाली, देवर भाभी आदि को गिन सकते हैं। इस प्रकार मर्डोक ने 33 प्रकार के द्वितीयक संबंधों का उल्लेख किया है ना। तो प्राइमरी संबंध 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें 7 रक्त के आधार पे और 1 विवाह के आधार पे, और द्वितीयक संबंधी होते हैं 33 प्रकार के होते हैं। तृतीयक संबंधी या टर्शियरी रिलेटिव्स वे हैं जो हमारे द्वितीयक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी हैं, या हमारे प्राथमिक संबंधियों के द्वितीयक संबंधी हैं। जैसे पिता में ग्रेट ग्रैंडफादर हमारे तृतीयक संबंधी है, क्योंकि हमारे पिता प्राथमिक संबंधी हैं, और पिता के पिता अर्थात दादा द्वितीयक संबंधी है, अतः दादा के पिता हमारे लिए टर्शियरी रिलेटिव्स होंगे या तृतीयक संबंधी होंगे। इसी तरह से साले का लड़का हमारा तृतीयक संबंधी होगा, क्योंकि साला हमारा द्वितीयक संबंधी है और उसका पुत्र तृतीयक होगा। मर्डोक ने कुल 151 प्रकार के तृतीयक संबंधी अर्थात टर्शियरी रिलेटिव्स का उल्लेख किया है। इस प्रकार संबंधों की ये श्रृंखला हम चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और आगे भी ले जा सकते हैं।
अब अगला पॉइंट इसमें आता है किनशिप टर्म्स, अर्थात नातेदारी संबंध या नातेदारी संज्ञाएं कि नातेदारी में हम क्या क्या टर्म्स यूज करते हैं उसके बारे में है। तो इस बारे में प्रसिद्ध मानव समाजशास्त्री एंथ्रोपोलॉजिस्ट मजुमदार एवं मदन के शब्दों में संगोत्र शब्द या नातेदारी शब्द सूचक शब्द ऐसी संज्ञाएं होती है जिनका प्रयोग विभिन्न प्रकार के संबंधों के उल्लेख के लिए किया जाता है। किनशिप टर्म्स आर द टर्म्स यूज्ड इन डेजिग्नेटिंग किन ऑफ वेरियस टाइप्स। ये डी.एन. मजुमदार एंड टी.एन. मदन की प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी या सामाजिक मानवशास्त्र एक परिचय। जब हम किन्हीं लोगों की नातेदारी के नियमों तथा व्यवहारों को समझना चाहते हैं तो हमें यह अवश्य ही पूछना होगा कि वे स्वजनों को किस प्रकार वर्गीकृत करते हैं, उनमें भेद किस आधार पर करते हैं तथा उनको पुकारने के लिए किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। नातेदारों को संबोधित करने के लिए संज्ञा शब्द उनको विभिन्न श्रेणियों और उप श्रेणियों में विभाजित करते हैं। कभी कभी ये विभाजन सामाजिक वास्तविकता के साथ सामंजस्य स्थापित करता है और कभी कभी नहीं भी। नातेदारी सूचक शब्दों का अध्ययन भी अति प्राचीन है। मानवशास्त्र में नातेदारी से संबंधित साहित्य का कम से कम आधा भाग इस बात पर लिखा गया है कि हम अपने वंश संबंधियों एवं विवाह संबंधियों को संबोधित करने के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। मॉर्गन पहला विद्वान था जिसने नातेदारी शब्दावलियों की अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने विश्व में प्रचलित नातेदारी शब्दों का अध्ययन करके उन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा। पहला क्लासिफिकेटरी टर्मिनोलॉजी अर्थात वर्गात्मक संबंध सूचक संज्ञाएं और दूसरा डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी अर्थात वर्णनात्मक या विशिष्टात्मक संबंध सूचक संज्ञाएं। विशिष्ट वर्णनात्मक या व्यक्तिकात्मक शब्द क्या होता है? यह शब्द यथार्थ संबंध सूचक होते हैं और केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होते हैं जिनके संदर्भ में या जिनको संबोधित करते हुए बात की जाती है। उदाहरण के लिए जब हम कहते हैं कि पिताजी, तब हमारा अर्थ एक विशिष्ट संबंधी से ही है जो समाज में पिता के संबंध से जाना जाता है। पुत्र, पत्नी, माँ इत्यादि अनेक ऐसे ही विशिष्ट शब्द हैं अर्थात जिनको कहते हैं हम डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी। दूसरा इसके विपरीत वर्गात्मक या क्लासिफिकेटरी टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत एक साखी एवं भिन्न साखी कई व्यक्तियों और प्राय विवाह मूलक संबंधियों के लिए एक ही संबंध सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। संबंध सूचक शब्द इन सभी संबंधियों को एक वर्ग के रूप में समान मानता है। उदाहरण के लिए असम के शेमानागा अजा शब्द का प्रयोग माँ, पिता के भाई की पत्नी, मौसी आदि तीनों प्रकार के संबंधियों के लिए करते हैं। अपू शब्द का प्रयोग पिता के भाई एवं माँ की बहन के पति मौसा के लिए किया जाता है। आमी शब्द बुआ और सास के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कुकी लोगों में हेपू शब्द का प्रयोग दादा, नाना, मामा, ससुर, ममेरा भाई, साला, भतीजा आदि विभिन्न आयु वर्गों एवं पीढ़ियों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किनशिप यूजेज अर्थात नातेदारी की नियामक व्यवहार या नातेदारी की रीतियाँ क्या है उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।